भंडारा से शुरू हुई ओबीसी मंडल यात्रा का रविवार को चंद्रपुर में समापन हुआ। इस समय विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी समाज के अधिकार छीने गए तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर निर्णायक संघर्ष करेगी, ऐसी चेतावनी दी। धर्म और भावनाओं की राजनीति में बहुजन ओबीसी समाज को उलझाकर उनके वास्तविक मुद्दों से भटकाने की साजिश चल रही है। युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं, विद्यार्थियों को पर्याप्त शैक्षणिक अवसर नहीं मिल रहे हैं, किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और ओबीसी आरक्षण सहित संवैधानिक अधिकारों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में बहुजन ओबीसी समाज को भावनात्मक राजनीति का शिकार न होकर अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष खड़ा करना होगा। ऐसे विचार कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने चंद्रपुर में आयोजित ओबीसी मंडल यात्रा के समापन समारोह में व्यक्त किए। भंडारा से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान ओबीसी समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर व्यापक जन जागरण किया गया। मंडल आयोग के माध्यम से प्राप्त आरक्षण के अधिकारों की रक्षा, जातिगत जनगणना, शिक्षा में अवसर, रोजगार में प्रतिनिधित्व, स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण तथा ओबीसी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को यात्रा में प्रमुखता से उठाया गया। इस समय विधायक वडेट्टीवार ने कहा कि बहुजन समाज के हाथों में सत्ता, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साधन आने पर ही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव है, लेकिन बहुजन समाज के मूलभूत मुद्दों पर चर्चा न हो और वह सत्ताधारियों से सवाल न करे, इसके लिए भावनात्मक मुद्दों को आगे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का विषय है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति कर जनता के मूलभूत सवालों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। आज बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा का बढ़ता खर्च, किसानों की समस्याएं, युवाओं के रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दे गंभीर है। इन सवालों का ठोस समाधान देने की बजाय यदि समाज को धर्म के नाम पर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है तो बहुजन समाज को इसका मजबूती से विरोध करना चाहिए। वडेट्टीवार ने कहा कि मंडल आयोग ने ओबीसी समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। कई पीढ़ियों से वंचित समाज के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में आरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए मंडल आयोग केवल किसी एक समाज का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग से मिले अधिकार आसानी से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसके लिए अनेक लोगों ने संघर्ष किया। ओबीसी समाज के अधिकारों के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक संघर्ष करते रहेंगे। ओबीसी समाज की वास्तविक जनसंख्या का पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास योजनाओं में न्याय संगत हिस्सेदार सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना करना जरूरी है। वडेट्टीवार ने बहुजन ओबीसी समाज से अपने बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार, आरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर उन्हें हासिल करना होगा। ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का प्रयास हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेगी। इस समापन समारोह में विधायक अभिजीत वंजारी, प्रसिद्ध कवि नितिन चंदन शिवे, मंडल यात्रा संयोजक उमेश कोराम, कांग्रेस अनुसूचित जाति सेल के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध बनकर, विनायक बांगड़े, प्राध्यापक अनिल डहाके, एडवोकेट विलास मातनकर, विजय टोंगे, नंदू नागरकर, एडवोकेट साथ बाड़ू खोबरागड़े, दीप्ति सोनटक्के, प्रवीण पडवेकर समेत मंडल यात्रा के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल थे। निमित्तानं होणार आहे। आज आम्ही थांबलो तिथे, पण उद्या थांबणार नाही। माझा उल्लेख अनिलजींनी केला की लोक काय म्हणतात। अरे बाबा, मी ज्यावेळेस ही चळवळ थांबली होती, इम्पेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय ओबीसीचं आरक्षण मिळणार नव्हतं, त्यावेळेस त्या खात्याचा मंत्री म्हणून राज्यात मला 2-2.25 वर्ष काम करायची संधी मिळाली, 2.5 वर्ष काम करायची संधी मिळाली। त्यातील 1.5 वर्ष तर कोरोनामध्येच गेला। पण मी मंत्री झाल्या झाल्या महाराष्ट्रामधील ओबीसी बांधवांना संघटित करण्याचं काम केलं। मी या सगळ्या कॅमेऱ्यापुढे सांगतो आहे, त्यावेळेस भुजबळ साहेब शांत झाले होते। त्यावेळेस सर्व पक्षाच्या पलीकडे जाऊन 2 लाख लोकांचा मोर्चा जालन्यामध्ये माझ्या नेतृत्वात निघाला आणि खऱ्या अर्थानं ओबीसीची चळवळ मी मंत्री असताना सुरू केली। मग बाकीचे आले, त्याला स्वरूप वेगळं वेगळं देण्याचं काम केलं। मी मंत्री झाल्यानंतर महाज्योतीची कागदावर असलेली महाज्योती प्रत्यक्षात आणून नागपूरमध्ये ते कार्यालय सुरू करायचं काम त्यावेळेस मी केलं। मी त्यावेळेस म्हणालो होतो, मंत्री पद महत्वाचं नाही, माझ्या ओबीसी बांधवाचे हक्क महत्वाचे आहेत। हे मंत्री पदाची झूल बाजूला करेल, पण ओबीसी साठी लढेल। माझं जरा भाषण YouTube वरचे करा, मग म्हणा की मी काय केलं आहे। ते जे 36 वसतिगृह मंजूर केलेले होते
पण सुरू झालेले नव्हते. ते 36 वसतिगृह 72 करण्याचं काम मी मंत्री असताना केलं. माझ्या मच्छीमार समाजातला ढिवर समाज जो असतो मच्छीमार, या विदर्भातल्या वैनगंगेच्या काठावर विस्तीर्ण स्वरूपामध्ये मोठ्या संख्येने तो राहतोय. त्यांच्यासाठी कुठलीही योजना नव्हती. ती योजना पहिल्यांदा मंत्री झाल्यानंतर एका 10x10च्या खोलीमध्ये हा ओबीसीचा आमचा हा उपेक्षित माणूस, गरीब माणूस, 2-2 कुटुंब 10x10च्या खोलीमध्ये पाहिलेत मी. मधामध्ये गोंडपाटाचं पार्टेशन करून 2 कुटुंब कसे राहत असतील याची कल्पना जर आपण केली तर आपल्याला कळेल की ओबीसी बांधवाच्या व्यथा काय आहे, त्याचे दुःख काय आहे.